हाय गाइस, वेलकम टू सिज़लिंग टी। तो जो कल या परसों बोलो, जैसे भी बोलो, सबा का व्लॉग आया था जिसमें उसने अपना बेबी दिखाया था। जब मैं व्लॉग देख रही थी तभी मुझे दिख गया था कि 1 सेकंड के लिए या यू कैन से हाफ सेकंड के लिए बच्चे की शक्ल दिखी थी। तो मुझे पता चल गया था कि मैं इसे स्लो-मो में कैच करके आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेके बच्चे की पिक्चर दिखा सकती हूँ। बट आई लाइक छोड़ो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब इसके व्लॉग देखा मैंने और उसपे कमेंट्स देखे कि पब्लिक तो पागल हुई पड़ी है इसके बच्चे की शक्ल देखने के लिए, और ये इतनी मतलब चालू है कि बच्चे का मुँह ढक रही है। और ये ट्रेंड ना सेलिब्रिटीज़ ने स्टार्ट किया था पहले, फ़ॉरेन में तो होता ही था और इंडिया में स्टार्ट हुआ था। ऐश्वर्या राय अपने बच्चे का फेस छुपाती थी और टिश्यू पेपर से, मैगज़ीन से, पर्स से, दुपट्टे से, और उसके बाद सब लोग यही करने लगे। ये एक स्टाइल बन गया कि हम अपने बच्चे को लेके तो जगह-जगह जाएँगे लेकिन शक्ल नहीं दिखाएँगे। तो भई तुम बच्चे को ही मत दिखाओ ना। तो भैया सबा इब्राहिम अपने आप को सेलिब्रिटी से कम थोड़ी ना समझती है, फिर भाभी जी की भी कॉपी तो करना है। भाभी जी भी ने भी ऐसे ही किया था कि नहीं भई बच्चे की शक्ल नहीं दिखाएँगे, इमोजी लगा-लगा के। तो इसका तो जैसे होता है ना कि भाभी जी ने जो किया उन्हीं नक्शे कदम पे हमें चलना है, मेहनत तो दिमाग तो कर लगाना नहीं है, मेहनत करनी नहीं है। तो इसने भी वही किया। भई लेकिन पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, फिर अगर तुम्हें एडिटिंग करनी है तो अच्छा एडिटर पकड़ो। तुमने अपना एक सस्ते लेवल का एडिटर पकड़ रखा है, अब उसके बस की एडिटिंग है नहीं। और आज के टाइम पे जब चीज़ें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली हाई हो चुकी हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे मैंने बहुत पहले एक बार कहा था कि पुराने ज़माने में ना क्या होता था, मूवीज़ बनती थी और उसमें जो छोटा-मोटा सीन आ जाता था ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, तो किसी को पता नहीं चल पाता था क्योंकि कोई रिकॉर्ड करके उसको स्लो-मो में करने के डिवाइसेज़ ही नहीं होते थे। हर किसी के पास तो नहीं होते थे। तो अब सबके पास फ़ोन्स हैं, तुम स्लो-मो में कर लो, उसको और स्लो-मो में ले जाओ, उसको कितना भी मतलब स्पीड स्लो कर लो, तुम चीज़ें निकाल सकते हो। तो मैंने सबा इब्राहिम के बच्चे का स्क्रीनशॉट लिया है, वो मैं आपको वीडियो क्लिप के साथ दिखाऊँगी कि ये मत समझना मैं ऐसे किसी बच्चे का कुछ एडिटिंग करके फ़ोटो लगा के दिखा रही हूँ, मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसके बाद 1-2 पॉइंट्स और थे जो कल के व्लॉग में मेरे छूट गए थे और जो मुझे सबसे ज़्यादा अनोइंग लगे थे, वो क्लिप लगा रही हूँ अभी, बने रहिए। सबसे अनोइंग लगे थे वो ये कि जब बच्चा हुआ तो ये सबको गोदी में दे रहे हैं, रिज़ा गोदी में ले रही है और सारा गोदी में ले रही है, लेकिन महर को नहीं दे रहे। महर खड़ी थी और महर को गोदी में लेना था, उसका मन कर रहा था, लेकिन पीछे से नाज़ा खाला या पता नहीं बेटी खाला, आई थिंक बेटी खाला थी, वो बोल रही थी, "नहीं-नहीं इसको मत देना, इसको मत दो।" क्यों भई? क्यों नहीं दो? ये क्या पार्शियलिटी है? क्यों इतनी छोटी तो नहीं है। मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी थी, मतलब 10-11 साल की होंगी और मेरी मौसी का बेबी हुआ था। तो मतलब उस टाइम बच्चा इतना न्यूबॉर्न बेबी तो हमने हमने कभी गोदी में लिया ही नहीं था। लेकिन नानी ने बेड पे बिठा के जैसे गोदी में थोड़ी देर के लिए दिया था। तो उसी में बच्चे खुश हो जाते हैं। तो इसको भी बेड पे बिठा के, चेयर पे बिठा के थोड़ी देर, मतलब 2-4 मिनट ही बेबी को उसकी गोदी में दे देते, खुश हो जाती है। लेकिन नहीं, बाकी बच्चे, बाकी लड़कियाँ बच्चे को ले रही हैं और इसको मना कर दिया गया है। तो ये ना बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो इनकी फैमिली में चलता है ना, भले ही वो खुद नौकरानियों की तरह ट्रीट हो रही हैं, बेटी खाला, नाज़ा खाला, रिज़ा, सारा, ये सब नौकरानियों की तरह ट्रीट हो रही हैं, लेकिन वो इसको, महर को अपने लेवल से भी कम दिखाना चाहती हैं और ये पार्शियलिटी कर रही हैं, तो उसको कितना बुरा लगेगा बेचारी को। इतने दिनों बाद ये आई है यहाँ पे, पहले ही उसकी लाइफ़ का इन्होंने पूरा जैसे होता है ना, चैप्टर सारे खोल के रख दिए कि कैसे इसका बर्थ हुआ था और इसकी मॉम के साथ क्या हुआ, इसके डैड के साथ क्या हुआ, हाउ शी इज़ लिविंग विद हर स्टेप मॉम, ये सब सारा तो तुमने एक्सपोज़ कर दिया। अब वो बच्ची इतने दिनों बाद आई है, तो उसको जेंटली ट्रीट करो, उसको प्यार से ट्रीट करो। वैसे तो बड़ी-बड़ी बातें की थी, हम मेरी तो 3-3 माएँ हैं, वो सब स्क्रिप्ट रटाई गई थी ना बेचारी को। इतनी छोटी बच्ची इतनी बड़ी-बड़ी बातें नहीं कर सकती। इसको स्क्रिप्ट रटाई गई थी कि ये बोलना है ताकि हम सब लोग अच्छे लगें कि मेरी तो 3-3 माएँ हैं। अब वो माताजी जो नीचे बैठी हुई हैं, जो सही में सबा की और शोएब की माँ हैं, वो नीचे बैठी हुई हैं, वो क्यों नहीं आती हैं, वो क्यों नहीं बोलती कि भई हाँ, भई मेहर तुम बहुत अच्छी हो, तुम हमारे साथ रहो, बातें करो, सबके साथ घुल-मिल के। नहीं, यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखा जाए ना, तो अगर आप नोटिस करें तो ये सारा और रिज़ा भी इसको अपने से कम समझती हैं। जबकि रिज़ा को ये नहीं पता कि सारा की लाइफ़ तो बेटर है, चलो, क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, अच्छी एजुकेशन भी मिल रही है, अपना उसका खुद का घर है जहाँ पे वो आराम से रहती है, उसके फ्रेंड्स हैं, अच्छे स्कूल में जाती है, उसका करियर और फ्यूचर भी अच्छा होगा। और रिज़ा की लाइफ़ तो बहुत ही आगे पता नहीं क्या होने वाली है। तो रिज़ा कौन से एंगल से अपने आप को इससे सुपीरियर समझती है, मुझे ये समझ नहीं आता।
जस्ट बिकॉज शी इज लिविंग इन मुंबई, बट उसके कोई भी आपको उसकी हरकत से लगता है कि वो एक स्मार्ट टीनेजर है। अब तो आई थिंक वो टीनेज क्रॉस कर चुकी है, शी इज ऑलमोस्ट 20। तो आपको किसी भी एंगल से लगता है, उसके ड्रेसिंग सेंस से, उसके बात करने से, उसके बात करने के स्टाइल से, उसकी नॉलेज से, जो कह रही है कि चांद कैसे चमकता है हमें तो ये पता नहीं, और प्रिंटर में से पेपर कैसे आता है ये हमें पता नहीं। तो उस लेवल से आपको पता चलता है, जो ये कंप्यूटर क्लासेस ले रही है ये सीखने के लिए कि पेंट कैसे यूज किया जाता है, पेंट की जो ऐप होती है। तो इसका तो कोई हक बनता ही नहीं है कि किसी को अपने से लोअर ट्रीट करे या किसी के सामने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाए। और यहाँ पे अंकल जी नीचे वॉक कर रहे थे, वॉक कर रहे हैं और बेटी अपना बच्चा लेके आई है। पहली बात तो अंकल जी हॉस्पिटल गए नहीं, चलो ठीक है माना कि बीमार हैं, नहीं गए। बेटी, इकलौती बेटी, इकलौता नाती, पहली बार नाना जी बने हैं, बच्चा लेके आई है। अंकल जी ने कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाया। सनी कहता देखोगे बच्चा? अंकल ने हाँ दिखा दो। अरे तो सालू जैसा है, चलो चलो तुम ऊपर जाओ, हम आते हैं। अंकल जी निकल लिए। अंकल जी को करना है कि अपनी वॉक वॉक करो भैया, बच्चे बच्चे तो होते रहेंगे, जो बच्चों में क्या रखा है। अंकल जी गए और सीधा नीचे पैसे वैसे लेके आए। वो भी बोला गया होगा कि ब्लॉग में आपको शूट किया जाएगा, तो पैसे का बंडल, हो सकता है दरवाजे पे ही पैसे का बंडल उनकी जेब में दे दिया हो। जैसे अंकल जी बैठे, वो माता जी, जो सनी की माता जी है, चहकती हुई आई। किसी ने मुझे बोला कि आप भी चहक रही हैं, खुश है, तो उसमें बुराई क्या है? नहीं, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही कि बुराई है। अच्छा, लास्ट वाले पॉडकास्ट में सब लोग कह रहे हैं कि ये है वो है, दीप उसको खुशियां नहीं मनानी चाहिए, बिल्कुल मनानी चाहिए। लेकिन अगर तुम व्लॉग में मनाओगे, पब्लिक को दिखा दिखा के मनाओगे, तो उसका इम्पैक्ट एक डिफरेंट होता है। अगर तुम खुश हो, ऑब्वियसली वो खुश है, उसकी फैमिली खुश है, सनी की फैमिली बहुत खुश है, और सनी की फैमिली को मुझे लगता नहीं कोई फर्क भी पड़ रहा होगा दीपिका की बीमारी से। लेकिन अगर तुम हंसते गाते ढोल बजा के ये दिखाओगे, तो एक सोसाइटी में एक अलग मैसेज जाता है। इससे पता चलता है कि तुम एक दूसरे की, अपनी फैमिली में केयर नहीं करते। तुम्हारी खुशियां मनाने के लिए किसी ने रोका है? बच्चा तुम्हारी लाइफ में आया, परमानेंट आया है, तुम थोड़े दिन ब्रेक ले सकते हो, तुम ब्लॉगिंग से ब्रेक ले सकते हो। अगर ब्लॉगिंग से ब्रेक ले लिया तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी रोजी रोटी नहीं चलेगी, तुम जितना तुम खा सकते हो उससे बहुत ज्यादा कमा रहे हो, बहुत ज्यादा तुमने इकट्ठा कर लिया है। तुम 2 4 6 महीने भी ब्लॉगिंग नहीं करोगे ना, तभी भी तुम्हारे कोई सेहत पे असर नहीं होने वाला है। सोचो, जो 40 45 लाख महीना कमा रहा है, जिसका खर्चा ही कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके पास बहुत सारे 50 एम्प्लॉइज है, उनको सैलरी देनी है, ये वो है, और बहुत खर्चे बड़े बड़े, इनके खर्चे इतने ज्यादा बड़े नहीं है। लेकिन फिर भी इसने ऐसे टाइम पे ब्लॉग निकाला था, इसलिए मैंने ये बोला था कि थोड़े दिन रुक तो जाते, जब भाई रुका हुआ है, सर्जरी तो हो जाने दो। और भाई ने अभी पोस्ट डाली कि दीपिका की सर्जरी कल है, तो भाई 2 4 दिन और रुक जाते, लेकिन नहीं, इससे वो वेट नहीं हुआ। तो अंकल जी को जब बेबी दे रहे थे, तो अंकल जी ने फटाफट सबसे पहले पैसे दे के उसके ऊपर रख दे कि ये लो भैया, ये तुम्हारी बख्शीश। देखा भी नहीं ढंग से, दिया भी नहीं। माता जी तो वैसे ही खुश है, सनी की तो भैया पैसे वैसे से तो खुशी नहीं है, उन्हें तो बच्चे से ही खुशी है, और होनी भी चाहिए। चलो अच्छी बात है, बच्चा आया इनकी लाइफ में। लेकिन जो जो इनका वो था ना कि रिलेशन और जो इमोशंस दिखते हैं वो बहुत फर्जी दिखते हैं। अगर नाना बने हैं तो अंकल को खुशी होनी चाहिए थी, हाँ हाँ बच्चा दिखाओ चलो, और बेटी को आशीर्वाद देते या कुछ दामाद को बधाइयां देते, ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं। और फिर अंकल जी सीधा कट्टू वहां पे ऊपर बैठे थे, पैसे का बंडल लेके, पैसे का बंडल दिया और नीचे निकल लिए। उसके बाद ये एक है कि काला कपड़ा ढक के बच्चे को लेके आए थे, शॉल वॉल ढकी हुई होगी, और इसीलिए ढकी है कि भाई बच्चा दिख ना जाए। भाई बच्चे को अगर तुम्हें इतना ही छुपाना है ना, तो पूरा ही छुपाओ। बॉडी भी तो दिख रही है, हाथ पांव भी दिख रहे थे उसके, तो वो भी तो छुपाओ ना। सिर्फ शक्ल से ही नजर लगती है क्या? जो बच्चे, तो सबको पता है तुम्हें बच्चा हुआ है, बेबी बॉय हुआ है, तो नजर तो इस चीज से लग जाएगी। अगर तुम्हें लगनी है कोई जल रहा है, कोई तुम्हारे से कोई जेलसी फील कर रहा है, तो वो वैसे ही नजर लग जाएगी। सिर्फ शक्ल दिखा के और शक्ल छुपा के कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इन्हें इतनी अकल नहीं है, इन्हें सिर्फ ये देखना है कि भाभी ने जो किया था वो हम भी कर लेते हैं, कि भाभी ने 2 महीने बाद फेस रिवील किया था, उसमें बहुत सारे व्यूज आए थे, तो हम भी 2 महीने बाद करेंगे। तो ये वो है कि मतलब अपना दिमाग नहीं लगाते, इसलिए कहते हैं ना एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है। और मेहर, मेहर को इन्होंने ऐसे काम वाली ट्रीट किया है। जब वो डॉक्टर संबुल आई थी ना, वो दुपट्टा डाल के, वो जब
पानी वानी देने आई, केक देने आई, पीछे वो शूट कर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे घर का बिल्कुल सबसे छोटा नौकर रख लेते ना वो, और वो बना के ही रखा हुआ है। अब रिज़ा थोड़ी महारानी बनी हुई होगी कि मैं तो बच्चा सँभालूँगी, अब तू ये कर दे, अब तू वो कर दे, मेरे लिए पानी लिया, मेरे चप्पल-जूते कर द सँभाल दे, बेबी का कपड़ा लिया, बेबी के लिए ये कर दे, वो कर दे। वो कर रही होगी बेचारी, रील बना के रखी होगी। इसीलिए इसको बुलाया है मेहर को कि मेरा तो ब्लॉग भी बन जाएगा, भीड़ भी हो जाएगी, मेरा तो मुझे तो वैसे भी 5-7 असिस्टेंट तो चाहिए ही चाहिए। और सबके गले में काला दुपट्टा डाल दो। भई सबसे पहली बात है, काला दुपट्टा है, 5-7 मीटर ले आते हैं ये, सबको काट-काट के 5-7 मीटर नहीं 25-30 मीटर ले आते होंगे, सबके गले में काट-काट के 2-4 मीटर डाल देते हैं। भैया ये तुम्हारे काले दुपट्टे। ये धुलते भी हैं या नहीं धुलते हैं? या नहीं, इनके घर में धोने-वोने का रिवाज ही नहीं है कुछ। और ये देखो इसका खाना, ये हॉस्पिटल में आई थिंक 3 दिन रुकी थी, ये जब निकलने वाले थे उससे 1 दिन पहले का खाना है। मुझे नहीं लगता हॉस्पिटल में इतना हेवी खाना देते होंगे, ये शायद घर से आया होगा। मुझे इंडिया के मैटरनिटी वार्ड में क्या खाना देते हैं मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन आई एम श्योर ऐसा खाना तो नहीं देते होंगे। लेकिन तभी भी ये इतना हेवी खाना खा रही है और आराम से खा रही है। भई इसको आदत है, घर जाके तो बिरयानियाँ तोड़ेगी। ये तो घर में मतलब वेट कर रही होगी कब बेबी हो जाए ताकि मैं फ्री हो जाऊँ और फिर मैं बिरयानियाँ तोड़ूँ। और अभी तो खैर लड्डू-वड्डू भी खाएगी। चलो खाओ, अच्छी बात है, हीलिंग के लिए अच्छा है, बेबी के लिए भी अच्छा है, लेकिन जो दिखा रहे हो ना उस वज़ह से मुझे थोड़ा लग रहा था कि यार थोड़ा तो पेशेंस रख लो, इतनी भी क्या आफ़त मची हुई है। खाओ तुम्हें जो खाना है, करो तुम्हें जो करना है, लेकिन जैसे सब लोग सोसाइटी में यही करते हैं, अगर किसी की फैमिली में कोई टेंशन आती है, तो किसी की लाइफ रुक नहीं जाती है। सब लोग कर रहे होते हैं जिसे जो करना है, लेकिन एक होता है कि बढ़ा-चढ़ा के, दिखा-दिखा के नहीं करते, वो थोड़ा सटल वे में करते हैं और जब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तब वो तुम दिखा लो, बजा लो ढोल-नगाड़े जो भी तुम्हें सेलिब्रेशन करने हैं, वो ये करेंगे ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, रुकने नहीं वाला है। लेकिन जस्ट बात ये थी कि तुम हफ्ता 10 दिन और नहीं रुक सकते थे क्या? भाई ने बता ही दिया होगा इन्हें सर्जरी कब है। जब भाई ने आज अनाउंस कर दिया सर्जरी कल है, तो ऑब्वियसली इन्हें तो पता ही होगा कि 2 दिन बाद सर्जरी है, तो 2 दिन और रुक जाते, इसमें क्या हो जाता? लेकिन शायद इन्हें ये डर था कि सुम्बुल अपना व्लॉग ना डाल दे, हमें फीचर करके, और हमारी सारी चीज़ें उन्हें उसके थ्रू पता ना चल जाए और इसको व्यूज़ ना मिल जाए। और सुम्बुल भी जो आई थी ना, उसको लग रहा होगा कि भई सुम्बुल देखो, सुम्बुल सनी की चाचा की बेटी है, उसने अपना व्लॉगिंग शुरू की, लेकिन उसकी चली नहीं, बहुत कम व्यूज़ आते हैं। तो सबा को और थोड़ा-सा लगा होगा कि भई मेरी ही व्लॉगिंग चलेगी, मेरा ही जहान है और तो कोई चल ही नहीं सकता मौदा का इंसान यूट्यूब पे। अब रुकैया आई और रुकैया ने इंडिपेंडेंट अपना व्लॉग बनाया है, इंडिपेंडेंट मतलब वो अपनी बेटी लेती है, अपने आप को दिखाती है, अपने आप बातें करती है, जो भी घर के काम करती है वो दिखाती है, और मेहनती लड़की है वो, मेहनती लेडी है। घर भी पोत रही है, खाना भी बना रही है, सास का भी ध्यान रख रही है, घर भी दिखा दिया उसने, पुताई-वुताई भी पता नहीं क्या-क्या करती है, कपड़े हाथ से धो रही है, सास को भी नहला-धुला रही है, मतलब इतने सारे काम कर रही है, अपनी माँ के घर जाती है, जो बिल्कुल पास में ही है, अपनी फैमिली का बता दिया। तो वो अच्छे व्लॉग्स बना रही है और साफ कहती है कि भई मुझे ज़्यादा अच्छा बनाना नहीं आता, हम गाँव के लोग हैं, सीधे-साधे लोग हैं, और उसको लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं। उसका जैसे मैंने कल कहा कि मेरे से ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर हैं, व्हिच इज़ रियली गुड, अमेजिंग। और उसको मतलब उसका चैनल चल गया है, और अभी मुझे लगता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रुकैया इफ यू आर वाचिंग मी, तो तुम्हारी एक पार्टी बनती है, अपनी फर्स्ट जो पेमेंट तुम्हारी आएगी ना, छोटा-सा कुछ-कुछ कर देना सेलिब्रेशन और उसको ही दिखा देना, उसी से तो और व्यूज़ आ जाएँगे। सबा इब्राहिम से सीखो कुछ। तो उसको आई एम श्योर उसका 1 लाख टाइप शायद उसकी पेमेंट बन जाए फर्स्ट मंथ की। सोचो 1 महीने तुम यूट्यूब पे आए हो, विद इन 1 मंथ तुमने अगर 1 लाख अप्रॉक्सिमेटली कमा लिया, तो बहुत अच्छा है। तो सुम्बुल को लगा होगा ये तो गड़बड़ हो गई, मेरा तो आज तक बन नहीं रहा है कुछ, तो रुकैया का तो बन गया है। तो उसे लगा होगा मैं सबा इब्राहिम से मिलने जाती हूँ, और सबा इब्राहिम जो सुम्बुल के आने से पहले घर से गायब हो जाती है, तो अब तो उसे पता है वो गायब कहाँ होएगी, राइट? अभी तो बेबी हुआ है तो गायब तो हो नहीं सकती। तो सुम्बुल आई होगी कि मैं सबा इब्राहिम के ब्लॉग में फीचर हो जाऊँगी, तो लोगों को लगेगा अच्छा चल ये भी है इंसान, इसको भी थोड़ा देख सकते हैं हम। तो शायद उस बात से वो भी पॉपुलर हो जाएगी। पता नहीं अब सुम्बुल पॉपुलर कितना होएगी या नहीं होएगी, लेकिन एक ऑथेंटिसिटी जो है ना रुकैया के ब्लॉग में, वो सुम्बुल के ब्लॉग में मुझे कभी नहीं दिखी। और रुकैया का चैनल बढ़ेगा, डेफिनिटली बढ़ेगा। लोग उसको पसंद कर रहे हैं, नॉट बिकॉज़ शी इज़ सबाज़ कज़न, बट बिकॉज़ शी इज़ हू शी इज़। तो उसका आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब चलो मैं इस पॉडकास्ट को बहुत लंबा नहीं करना चाहती, मैं आपको फटाफट वो क्लिप दिखाती हूँ और आप देखिए। तो ये है वो क्लिप जो सबा के ब्लॉग में थी, और मैंने इसे स्लो-mo में किया हुआ है। तो इसने जो बेबी फेस लगाया ना, तो बच्चा मूव हो रहा है, इनकी क्लिपिंग मूव हो रही है, तो बेबी फेस भी मूव हो जाएगा। तो अब ये देखना, अभी थोड़ी देर में बेबी फेस मूव हो जाएगा, और ये देखो ये मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था,
तो ये स्क्रीनशॉट वाला वो कैप्चर है। तो बेबी देखो गोरा है, एकदम गोरा चिट्टा है और गाल-वाल लटके हुए हैं, तो जैसे सबा के पापा ने कहा कि वो उसका सबा जैसा लगता है, तो लग ही रहा था आई होप हाइट सबा जैसी ना हो कि लड़का है और 5 फुट का रह गया तो फिर तो बहुत बेकार लगेगा। हाइट सनी पे चली जाएगी तो बेटर रहेगा इसका। बाकी तो पता नहीं किसके जीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, सब लोग कहते हैं कि माताजी के जीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। शोएब इब्राहिम भी हाइट में बहुत छोटा है और सबा इब्राहिम भी आपको पता ही है 5 फुट टाइप की है। तो इसके फीचर्स वगैरह तो आपको थोड़े बहुत समझ आए तो ठीक है, नहीं तो कॉम्प्लेक्शन तो काफ़ी फेयर है इसका और गाल-वाल लटके हुए हैं, तो बच्चा तो हेल्दी है। तो ये था सबा का बेबी का फेस रिवील और उसको पता चलेगा कि बेबी का फेस यहाँ पे दिख गया है तो बहुत रोना-धोना तो मचाएगी, बट ठीक है भैया, तुम अच्छा एडिटर पकड़ो ना, तुम व्लॉग बना रहे हो, तुम्हें 2.5 मिलियन लोग देख रहे हैं, तो पैसा खर्च करो। ये नहीं कि कहीं भी इमोजी लगा दिया, कहीं भी जा रहा है, तुम्हें कुछ भी दिखा रहे हो जो तुम्हें लगता है कि हमारी चाहने वाले तो ऐसे हैं कि कुछ भी दिखाएँगे, देखते चले जाएँगे और दुनिया तो बेवकूफ़ बैठी है। तो ऐसा नहीं है, दुनिया स्मार्ट भी है और तुम्हारे चाहने वाले बहुत तुम्हारे जैसे ही हैं, जो पता नहीं क्या-क्या स्पेलिंग मिस्टेक कर के क्या-क्या कमेंट्स लिखते हैं, माय गॉड! अजीब ही अजीब लिखते हैं कि ब्लॉग तो चलो बहुत छोटी बात है, पता नहीं क्या-क्या लिखते हैं। कई बार तो मुझे समझ नहीं आता लिखना क्या चाह रहे हो भाई तुम? तो ख़ैर बने रहिए, ये था उसका बेबी और देखते हैं अभी किसका ब्लॉग आता है और भाभी जी की सर्जरी है। आई होप वो बिल्कुल ठीक हो जाएँ और जल्दी से बैक टू नॉर्मल अपनी लाइफ़ जिएँ। तो चलिए जी बने रहिए और मैं कल ना 2 रील हैं मेरे पास, उसके ऊपर मैं अपना पॉडकास्ट बनाऊँगी, मोस्ट प्रोबेबली कल बनाऊँगी, नहीं तो परसों बनाऊँगी और वो रील्स दोनों बहुत वैसी हैं कि मतलब क्या ही बोलें, तो कल ही बात करते हैं उनके बारे में। तो चलिए बने रहिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय-बाय।